ओम अरहम नमः। मैं ज्योतिषा आचार्य ममता जैन फ्रॉम सनशाइन मिरेकल्स। ज्योतिष है क्या? क्यों हम ज्योतिष जाने और क्यों हम ज्योतिषी से मिलें? ये एक क्वेश्चन सबके सामने आता है। क्यों हमें आज के टाइम में एक ज्योतिषी की ज़रूरत है? तो ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान जो ज्योति और ईश जो हमें ईश्वर से मिलाता है। एक ऐसी ज्योति जो हमें ईश्वर से मिलाने में, उनसे जोड़ने में हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। और ये काम करता है एक ज्योतिष। जब हम एक ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमें सही मार्ग बताता है कि हम भटक चुके हैं, हमारे कर्मों का फल जो हम भोग रहे हैं उस कारण ही हमें दुख मिल रहे हैं। तो अब हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको एक ज्योतिष से मिलना पड़ता है। जब हम अपने कर्मों से हार जाते हैं, सब कुछ प्रयास करके थक जाते हैं और हमें ये जानना है कि अब हमारे मार्ग में क्या ऐसा रोड़ा है, ऐसी कौन-सी बाधाएँ हैं, जिनको हम दूर करें, तो ही हम सुख को पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ज्योतिष के पास जाना ही पड़ेगा। एक ज्योतिष ही बता सकता है कि अब आपके मार्ग में कौन-सी बाधाएँ हैं। क्या आपको सत्कर्म करने चाहिए? क्योंकि आपके ही सत्कर्मों का फल आगे आपको सुख-सुविधा के रूप में, जो आप चाहते हो, उसके रूप में मिलने वाला है। तो बहुत ही सरल है, अपने इन 9 ग्रहों को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे इनकी पावर्स को हम घर में रह कर के ही हम रेमेडीज़ कर सकते हैं। हम सब अपने परिवार में रहते हैं, जहाँ हमारे बड़े हमारे माँ-बाप, हमारे मम्मी, हमारे पापा हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे पिता को सूर्य का दर्जा दिया गया है। सूर्य ग्रह अगर किसी का भी मैलेफिक है, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो उसको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। किसी का चंद्र ग्रह वीक है, उसका ब्लड लेवल्स अप डाउन रहते हैं, तो उसको सदैव अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। हमेशा अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए अपने गुरु, जो हमारे पहले गुरु हैं, हमारे माता-पिता, उनकी सेवा करें। अपने गुरु की शरण में रहें। जो हमारा तीसरा ग्रह है, सूर्य, चंद्र, फिर गुरु ग्रह। गुरु ग्रह को सही करने के लिए हमें अपने गुरुओं का, अपने बुजुर्गों का, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे माता-पिता हैं, उनका हमें मान-सम्मान करना चाहिए। केवल हम अपने रिश्तों को ठीक करके ही अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं और उनके शुभ परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर बारी आती है हमारे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो कि हमारा भाई। अगर आपकी आपके भाई से लड़ाई है, तो आपका मंगल ग्रह ज़रूर खराब है। मंगल बध का दोष आपको लग रहा है। आपके कामों में आपको रुकावटें आएँगी, आपका साहस हर काम में कम पड़ेगा। घर में मांगलिक क्रियाएँ करने में आपको बाधाएँ आएँगी। तो कभी भी अपने भाई से झगड़ना नहीं चाहिए। और फिर आती है बारी बुध ग्रह की। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारी जितनी भी बहन, बुआ, बेटी, मौसी, ये जो भी हमारे रिश्ते हैं, अगर हम इनको सुधार लें, तो हम अपने बुध ग्रह को सुधार सकते हैं। बुध ग्रह हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें हमेशा यंग बनाए रखता है, एक यंग एनर्जी हमारे अंदर एक्टिवेट रहती है। उसके बाद हमारा नंबर है बृहस्पति ग्रह का, यानी कि हमारे गुरु ग्रह का। गुरु हमारी श्वासों का कारक है। अगर हम योग, प्राणायाम, समताल श्वास प्रेक्षा जैसे अगर हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हम अपने गुरु ग्रह को संभाल सकते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। गुरु ग्रह के बाद शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो हमारे लाइफ में लग्ज़रीज़ लाता है। अगर आपको आपकी लाइफ में लग्ज़रीज़ चाहिए, तो शुक्र ग्रह आपका कौन है? शुक्र ग्रह है आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ़, आपका स्पाउस। तो अगर आपके रिश्ते आपके हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ मधुर हैं, तो आपको शुक्र ग्रह की अनुकंपा हमेशा मिलती रहेगी। आप एक-दूसरे का सम्मान करें, मान करें, एक-दूसरे की बातों को समझें और आपसी प्रेम भाव को बनाए रखें।
आगे हमारा है शनि ग्रह। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो हमारे कर्मों का फल देता है। शनि की साढ़े साती से लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। ये सिर्फ़ हमें वो लेसन्स देने आती है, जो हम भूल चुके हैं। अगर हम पहले ही सत्कर्म करते रहेंगे, तो कभी हमें शनि ग्रह की पीड़ा नहीं सताएगी। हमें जॉइंट पेन्स हैं, लेग पेन है, तो ये सब अगर हमारा शनि ग्रह खराब है, इस वजह से। शनि ग्रह की अनुकंपा पाने के लिए आपके जितने भी बड़े भाई-बहन हैं, उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। उनसे आपको अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। अगर आपके बड़े भाई-बहनों से रिश्ते सुधरे हैं, तो आपका शनि ग्रह भी आपके साथ है। फिर बारी आती है 2 छाया ग्रहों की, राहु और केतु। राहु और केतु बहुत ही महत्व रखते हैं। जो भी इनविजिबल चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेट है, बिजली है, आज का तो समय ही राहु का है। अगर हम इन चीज़ों का सही उपयोग करते हैं, इनका दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो ही हमें राहु ग्रह की अनुकंपा प्राप्त हो सकती है। और केतु ग्रह हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। अगर हम अपने इष्ट से अपने संबंध को बना के रखेंगे, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित रहेंगे हर कार्य के लिए, केवल और केवल प्रभु का नाम लेकर के, प्रभु के नाम स्मरण के साथ अगर हम कार्य करेंगे, तो कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपके कामों को बनने ना दे। आप चाहते हैं कि आपके सभी कार्य बने, आपको हर काम में उन्नति मिले, तो सदैव प्रभु के साथ ग्रैटिट्यूड में रहें, हमेशा उनका आभार मानें। जो भी उन्होंने आपको जितना भी दिया है, बहुत है, क्योंकि कुछ भी टिकने वाला नहीं है। इन संसार में सब कुछ नश्वर है, सदैव नष्ट होने वाला है और हमें चाहिए एक स्थायित्व। वो स्थायित्व हमें कौन देगा? हमारे प्रभु की शरण ही हमें वो स्थायित्व दे सकती है। तो केतु ग्रह हमें हमारे से जोड़ता है। वो कहता है कि सबसे नाता तोड़ दो, कोई भी अपना नहीं है। अंत में तो हमें सबको छोड़ के ही जाना है। मोक्ष को, अपने प्रभु को ही अपना लो। इस सत्य को जानते हुए ही हमें सब कामों को करना चाहिए। तो ये मैंने आज आपको 9 ग्रहों को कैसे अपने घर में केवल रिश्तों को सुधारते हुए ही हम इनकी अनुकंपा को पा सकते हैं, आशीर्वाद पा सकते हैं और अपनी इन कुंडली में होने वाले सभी दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय आपको बताए। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9582319157। धन्यवाद। ओम अरहम नमः।